इस वीडियो में इतना वैल्यू है कि आपको इतना डीप सिखाएंगे, इतना अंदर की तरफ बात करेंगे, आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलने वाला है। और ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इतना वैल्यूएबल एक ही वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और इसमें हम सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना और बहुत मेहनत लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पूरा वॉच करो और सीखो। तो नंबर 1 पॉइंट है निफ्टी 50। देखो निफ्टी 50 क्या है? इंडिया की टॉप की जो 50 कंपनियां होती है वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। और इसका जो मार्केट वैल्यू दिख रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक, वो दिख रहा है 21,352। यहाँ पे आप देख सकते हो 21,352 रुपये, इतना पॉइंट इसका दिख रहा है निफ्टी 50 का। उसके बाद 101 रुपये माइनस में दिख रहा है, यानी इतना पॉइंट नंबर ऑफ स्टॉक गिर गया है निफ्टी 50 का, यानी 0.47% इतना मार्केट की वैल्यू आज गिरी है। आज इतना मार्केट गिर चुका है। लेकिन अगर मार्केट की वैल्यू बड़ी होती तो यहाँ पे ये प्लस में होता है, ग्रीन कलर का होता है। अभी रेड दिख रहा है। आज निफ्टी 50 लॉस में है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब इस पर क्लिक करोगे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ और सब कुछ समझाता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 मैंने ओपन कर दिया है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जब आप अपने ग्रो एप्लीकेशन में इसको ओपन करोगे निफ्टी 50 को, तो आपको ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे बेसिक से सीखते हैं एडवांस तक कि इसमें जो सेटिंग्स है, इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ऊपर में आपको दिख रहा है 21,352, जैसा कि मैंने आपको बताया ये नंबर ऑफ स्टॉक है निफ्टी 50 का। आज 101 रुपये गिर चुका है, यानी 0.47% गिर चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डे लिखा है, 1 डी, इसका मतलब एक दिन पहले का है, आज का, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। अब इस ग्राफ का क्या मतलब होता है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको एक दिन का ग्राफ दिख रहा है, एक सप्ताह का ग्राफ दिख रहा है। आप यहाँ पे एक दिन का, महीने का, 5 साल और ऑल टाइम का चार्ट देख सकते हो। बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट कितने लॉस में है, मार्केट कितना प्रॉफिट दे रही है। सो निफ्टी 50 में आप इसका चार्ट देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दिन का चार्ट देखो तो मार्केट लॉस में है, क्योंकि कुछ दिन पहले मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट ब्रेक किया था। ये ऑपरेटर का चाल था, तो उन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा सेल किया और मार्केट नीचे आ गया है। तो मार्केट बहुत नीचे गिर चुका था, उसी का आपको चार्ट ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप 1 साल पहले का देखोगे तो मार्केट इतना अच्छा आपको प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर देख सकते हो 19% का आपको रिटर्न मिला हुआ है, यानी 3,475 रुपये का आपको इसने निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम का देखोगे, यहाँ पर देख सकते हो 170% का रिटर्न इसने दिया है। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 170% का आपको दिख रहा है। 13,444 रुपये का ग्रोथ किया हुआ है। आप खुद भी आके चेक कर सकते हो ग्रो एप्लीकेशन में आके, इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। और इसका ग्राफ देख सकते हो ऊपर की तरफ गया हुआ है, यानी निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ है। इसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा, देखो बेसिक से एडवांस सिखा रहा हूँ, टाइम लगेगा, बने रहना। इतना क्लियर रखना कि आपको सीखने को मिलने वाला है बहुत कुछ। अभी स्टार्टिंग है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हो ओवरव्यू एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का ऑप्शन। तो सिंपल से आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज देखने को मिलेंगी। पहले आपको दिखेगा टुडे लो, यानी आज निफ्टी 50 कितना गिरा हुआ था, और इसके बाद है टुडे हाई, यानी निफ्टी 50 आज कितना ऊपर तक गया था। ये नंबर ऑफ पॉइंट है, आज निफ्टी 50 कहाँ तक ऊपर गया था, उसका हाईएस्ट जो नंबर था वो कहाँ तक था। तो सिंपल आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि आज निफ्टी 50 21,459 रुपये तक हाईएस्ट नंबर था उसका, और आज सबसे ज़्यादा नीचे कहाँ तक गिरा था। आज ये 21,247 रुपये तक नीचे गिरा हुआ था निफ्टी 50। आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हो कि आज, मैं बाकी दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मार्केट कहाँ तक गिरा था और कहाँ तक उठा था, आप ये पता लगा सकते हो। पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे देखो आपको देखने को मिलेगा 52 वीक लो, यानी 1 साल पहले मार्केट का जो नंबर ऑफ पॉइंट था वो कहाँ तक गिरा था, और जो 52 वीक हाई है, यानी 1 साल पहले निफ्टी 50 का जो स्टॉक ऑफ नंबर है वो कहाँ तक गया था, वो 22,124 तक गया था। और गिरा कहाँ तक था, 16,828 नंबर ऑफ पॉइंट तक गिरा था।
आप ये पता लगा सकते हो कि एक साल पहले कहाँ तक निफ्टी 50 गिरा था और कहाँ तक ऊपर गया था, यानी कितना नंबर ऑफ पॉइंट गिरा है और कितना नंबर ऑफ पॉइंट प्रॉफिट में गया है, आप पता लगा सकते हो एक साल का। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओपन और प्रीवियस क्लोज। इसका मतलब ये होता है कि आज मार्केट कितना नंबर ऑफ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यानी मार्केट 9:15 पर स्टार्ट होता है, 9:15 से शुरू होता है, तो आज जैसे मार्केट ओपन हुआ तो कितने नंबर ऑफ स्टॉक से स्टार्ट हुआ वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यानी ओपन कब हुआ आज, और लास्ट में बंद कब हुआ, 3:30 बजे जब बंद होता है तो कब बंद हुआ, कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे बंद हुआ, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यानी 21,453 नंबर ऑफ पॉइंट पे निफ्टी 50 बंद हो गया। ये आज का डेटा दिखा रहा है कि आज मार्केट कब खुला और कब कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे बंद हो गया। इसके बाद है निफ्टी 50 की कंपनीज, यानी निफ्टी 50 में जो टॉप की इंडिया की 50 कंपनियां हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। आप यहाँ पे निफ्टी 50 में जितनी सारी कंपनियां होती है, टॉप की 50 कंपनियां होती है इंडिया की, आप उनका डाटा देख सकते हो, आप उनको चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनियां निफ्टी 50 में आती है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो, जो पहली कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और दूसरी है TCS की, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, और इस तरीके से नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा सी ऑल। यहाँ पे आपको सी ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, आपको निफ्टी 50 की सारी कंपनी आपको दिख जाएंगी, जो टॉप की 50 कंपनियां होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऊपर में लिखा हुआ है नेम, यानी जो टॉप की कंपनियां होती है निफ्टी 50 के अंदर, उन सभी का आपको नाम दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मार्केट प्राइस, यानी निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनकी मार्केट की प्राइस क्या है, एक्चुअल में उनकी जो मार्केट की करंट प्राइस है वो क्या है, वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री दिख रहा है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक का प्राइस है, मार्केट का जो करंट वैल्यू है वो कितना रुपए का है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 2706 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको करंट प्राइस 2706 रुपये का एक स्टॉक इसका मिलेगा आपको। अगर आप TCS का लेते हो तो इसका करंट प्राइस है 3810 रुपये, यानी TCS का एक शेयर खरीदने के लिए आपको 3810 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद आप ये पता लगा सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री आज प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज प्रॉफिट में है, 18 रुपये के प्रॉफिट इसने गेन की है, यानी 0.68% आज इसने प्रॉफिट किया है। सेम आप TCS का देख सकते हो, इसने आज 31 रुपये का लॉस किया है, यानी 0.82 रुपये का इसने आज लॉस किया है। तो कौन सी कंपनी निफ्टी 50 के अंदर प्रॉफिट कर रही है और कौन सी कंपनी लॉस कर रही है, आप ये भी देख सकते हो। मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि आपको वैल्यू मिलने वाली है, आप सीखने वाले हो, तो बने रहना हमारे साथ। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे ना कहीं पे भी कोई नहीं समझाने वाला। इसके बाद देखो इतना क्लियर हो गया ना, नीचे कमेंट करो कि समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा टॉप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स, यानी निफ्टी 50 के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना अच्छा है, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर किस कंपनी में म्यूचुअल फंड से सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है और किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, आपको सब कुछ डेटा यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड से सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है निफ्टी 50 के अंदर, और इसने कितना रिटर्न दिया है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसने एक साल के अंदर 20% का रिटर्न दिया है, समझ रहे हो। इसके बाद आप जितना स्क्रॉल करोगे तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप की म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती है वो सभी आपको शो करेंगी। जैसे मैं आपको पहली कंपनी को ओपन करता हूं तो इसका भी डाटा आपको शो कर जाएगा। ये इंडेक्स फंड वाली कंपनियां हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक मंथ का दिख जाएगा। यहाँ पे आप 1 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और सभी टाइम का आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। मैंने आपको चार्ट देखना तो बता ही दिया है निफ्टी 50 के अंदर। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इस कंपनी ने कितना अच्छा ग्रोथ किया है और कितना % आपको रिटर्न दिया है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, रेटिंग। यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हो, यानी इसको रेटिंग अच्छी मिली है। यहाँ पे 3 लिख रहा है और स्टार है, यानी इसमें बहुत सारे लोग इसको रेटिंग दिए हैं, यानी ये कंपनी अच्छी है। इसमें
अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए इसको रेटिंग भी मिला है। तो आप रेटिंग से भी पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म करती है, किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि लोग रेटिंग उसी को देते हैं जो कंपनी अच्छी होती है। ये भी एक अच्छा तरीका है पता लगाने का कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा रिटर्न देती है, जिसमें लोगों का रेटिंग भी शामिल है। उसके बाद आपको दिख जाएगा फंड साइज, यानी इस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है। इसमें पैसा लगा है 1100 करोड़, फंड साइज है, इसमें इतना पैसा लगा हुआ है। लेकिन आप इसमें मिनिमम 100 रुपये से भी पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा रिटर्न एंड कैलकुलेटर। अब ये रिटर्न एंड कैलकुलेटर क्या होता है मैं आपको डीपली फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिखेगा मंथली SIP और दूसरा है वन टाइम, यानी मंथली SIP। आप मंथ में 500 रुपये अगर पे करते हो तो मंथली आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक पर मंथ 500 रुपये जमा करने होंगे। तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपने वन टाइम 20,000 रुपये लगाए, मान के चलिए आपने इस कंपनी में 20,000 रुपये लगा कर छोड़ दिए, समझ रहे हो, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखो यहाँ पे है टोटल इन्वेस्टमेंट, दिख रहा 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको मिल कितना रहा है 24,088 रुपये। आपको इसमें 20% का रिटर्न मिला है। अगर एक टाइम लगा कर छोड़ देते हो तो कितना साल के लिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको साल, एक साल के अंदर में आपको 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए करते हो, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद ये हो जाएगा 41,700 रुपये। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने 20,000 रुपये लगाए हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 5 साल के बाद ये आपको कितना मिलेगा 41,700 रुपये। आपको 108% का रिटर्न मिला है अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो। लेकिन अगर आप मंथली SIP शुरू करना चाहते हो, आपको पर मंथ देने पड़ेंगे। अगर आप 500 रुपये से स्टार्ट करते हो तो 500 आपको दिसंबर तक देने पड़ेंगे। मैं आपको मंथली SIP भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर आप मंथली के 500 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो देख सकते हो आपको कितना मिलने वाला है 5 साल के बाद। क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 साल लगा रखा है, तो आप 5 साल देख सकते हो, 3 साल का देख सकते हो और 1 साल का देख सकते हो। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको मिला कितना 45,000 रुपये, यानी इसने 50% का आपको रिटर्न दिया है। अगर आप पर मंथ 500 रुपये भी लगाते हो ना, 5 साल के बाद 45,000 रुपये होते हैं, कम नहीं होता। ये कुछ नहीं है। अगर आप 2,000 रुपये लगाते हो तो सोचो कितना होगा। अगर आप 2,000 रुपये लगाते हो तो ये आपको 60,000 रुपये देता है, यानी 50% का रिटर्न। आपने 1,20,000 रुपये लगाए, 1,20,000 रुपये लगाए हो, लेकिन आपको 1,80,000 रुपये मिल रहा है। 60,000 का आपको ग्रोथ हुआ है 5 साल के अंदर में। अगर आप पर मंथ 2,000 की SIP करते हो तो आपको 2 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो आप यहाँ से SIP कैलकुलेट कर सकते हो, रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए ऊपर में लिखा है रिटर्न कैलकुलेटर। इसके बाद है होल्डिंग। यहाँ पे होल्डिंग 50 दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ होल्डिंग 50 क्या होता है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखेगा टॉप 10 होल्डिंग, यानी जो निफ्टी 50 की कंपनियां होती है उन्होंने कितना पैसा अपना होल्ड कर रखा है। HDFC बैंक है, इसने 13.5% होल्ड कर रखा है अपना पैसा। रिलायंस इंडस्ट्री का देख सकते हो, इसने 9% अपना होल्डिंग लगा रखा है। ICICI बैंक हो गया, बहुत सारी कंपनी आपको दिखेंगी। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो सी ऑल होल्डिंग आपको दिखेगा। आप यहाँ पर जाके जिसने अपना पैसा लगा कर होल्ड कर रखा है वो सभी आपको दिख जाएंगी, सारी के सारी आपको दिखेंगी। यहाँ पे आप होल्डिंग एनालिसिस पे जाओगे तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पहले दिख रहा है, यहाँ पर देखो इक्विटी डेप्थ एंड कैश स्प्लिट, यानी आपको शेयर, इक्विटी का मतलब होता है शेयर, डेप्थ यानी कर्ज, और कैश यानी कंपनी के पास कैश कितने हैं। तो ये देख सकते हो कंपनी के पास इक्विटी अच्छा है, यानी 99% इसके पास शेयर्स हैं। उसके बाद कैश देखो 0.2% है, कैश भी इसके पास अच्छे हैं, लेकिन कर्ज 0 है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसमें पैसा लगाओ, मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना कैसे है, आपको सीखना कैसे। तो कंपनी अच्छी है क्योंकि कंपनी के पास डेप्थ नहीं है, यानी कर्ज नहीं है, शेयर्स ज़्यादा है, कंपनी अच्छा है, कंपनी ग्रो करेगी, समझ रहे हो।
इसके बाद आपको दिख जाएगा रिटर्न एंड रैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, यानी इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है और कितना रैंक है इसका, आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ऑल टाइम कितना रिटर्न दिया है और कितने नंबर पर रैंक है आप देख सकते हो। फंड रिटर्न, यानी इसने फंड को 20% रिटर्न दिया है। 3 साल पहले इसने 15% का रिटर्न दिया है, 5 साल पहले 15% का रिटर्न दिया है, ऑल टाइम 13% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी तो अच्छा रिटर्न दे रही है, फंड में रिटर्न अच्छा दे रही है, क्योंकि यहाँ पे फंड भी लिखा है, यहाँ पे फंड भी लिखा है। तो फंड में रिटर्न तो 20% का दे रही है, लेकिन कैटेगरी एवरेज भी इसका अच्छा है, तो काफी अच्छा इसका ग्रोथ भी आपको दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है आपको। उसके बाद है रैंकिंग इन कैटेगरी, किस कैटेगरी में ये रैंक कर रही है, तो 67 नंबर पे रैंक कर रही है। कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है उस हिसाब से ये रैंक भी करता है, तो जितना ज्यादा रहेगा रैंकिंग उतना अच्छा होता है। तो इसका रैंकिंग 67 है, तो काफी अच्छी है। इसके बाद 34 है, 23 है, तो इसको भी थोड़ा अच्छा मान सकते हैं। तो रैंकिंग से भी पता लगा सकते हो कि कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बाद आप ये देख सकते हो सिमिलर फंड, यानी इससे जो मिलते जुलते फंड्स हैं वो भी आपको सजेस्ट करेगा। यानी आप किसी भी एक कैटेगरी का कोई सामान खरीदते हो, यानी आप तेल खरीदते हो, तो आपको तेल में कई सारे तेल दिखाए जाते हैं, यानी तेल तो है लेकिन आपको अलग अलग कैटेगरी का आपको दिख रहा है सिमिलर, इससे मिलते जुलते तेल। वही आपको यहाँ पे दिख रहा है सिमिलर फंड्स, इससे मिलते जुलते जो फंड्स हैं, इसके जैसे जो और भी फंड्स हैं ये आपको सजेस्टेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिमिलर फंड में आपको दिख जाएगा, तो इससे मिलते जुलते जो फंड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे डाटा शो कर देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जिसने 21% का रिटर्न दिया है। दूसरे वाले ने जो बंधन निफ्टी 50 है, जो 3 साल में, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 15% का। और भी आप बाकी कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स। एक्सपेंस यानी कंपनी खर्च कितना करती है, GST कितना देती है, आपको सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है फंड मैनेजमेंट, कौन फंड को मैनेज करता है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फंड मैनेजमेंट में निमेश सेठ है, और प्रेजेंटेशन में ये कब से है, 2022 से मार्च में इनका प्रेजेंटेशन हुआ था, और ये तब से फंड मैनेजमेंट करते हैं। आप इनके चाहो तो फुल डिटेल यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद फिर से हम अपने पिछले वाले चैट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अपने टॉप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड को सीख लिया। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके अंदर तक आपको बताया, बहुत डीपली गए। अब इसके बाद आता है निफ्टी 50 ETFs। अब इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर आपको शो कर रहा था टॉप की म्यूचुअल फंड की कंपनियां, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है निफ्टी 50 के अंदर ETF वाली कंपनियां। तो दोनों फंड है, म्यूचुअल फंड और ETF फंड। तो म्यूचुअल फंड का ऊपर वाला था, और ETF का जो कंपनी जो फंड है वो नीचे आपको दिख रहा है। और भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पे है SDTF निफ्टी, निफ्टी 20 है, ठीक है, HDFC निफ्टी है, कोटक निफ्टी ETF है, ये फंड है। और इसमें मार्केट प्राइस कितना है, आप मार्केट प्राइस भी देख सकते हो, और इसकी करंट वैल्यू कितनी है आप ये भी देख सकते हो। जैसे निफ्टी 20 का देख सकते हो 236 रुपए, इसकी जो एक शेयर आप खरीदना चाहोगे तो आपको 236 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आज ये मार्केट लॉस में है, इसने 1 रुपये आज लॉस किए हैं, इसने 0.50% का इसने लॉस किया है, 1 रुपये का लॉस किया है इसने। तो आज काफ़ी सारी कंपनियां लॉस में है ETF के अंदर, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। और चाहो तो आप यहाँ पे ऑल पे जाके सब कुछ डिटेल में सीख सकते हो, जान सकते हो। सेम आपको म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बताया, आप वहाँ पे सेम आपको यही चीज़ मिलेगा। ये ETF फंड है, वो म्यूचुअल फंड था, लेकिन सेटिंग्स एंड ऑप्शंस एक ही है। मैं आपको दिखाता हूँ आपके डाउट के लिए, देख रहे हो सेम वही है। HDFC निफ्टी 50 ETF, ये ETF फंड है। तो आप यहाँ पे इसका चार्ट देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस है, ठीक है, सेम निफ्टी 50 की तरह ये मैंने आपको सब कुछ सिखाया। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, टुडे व्यू देख सकते हो, हाई देख सकते हो, यानी आज निफ्टी 50 में जो HDFC निफ्टी है वो कहाँ तक गिरा था, कहाँ तक ऊपर गया था, आप देख सकते हो। 1 साल पहले के देख सकते हो, कब ओपन हुआ, कब बंद हुआ, वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है, और इसने कितना रिटर्न दिया है, ये सब मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो मेन टॉपिक है उसको कवर करते हैं। निफ्टी 50 ETF के बाद आपको दिख जाएगा अबाउट। ये अबाउट क्या है, यानी बारे में। निफ्टी 50 के बारे में आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या होता है, यानी ये कंपनी NSE पे लिस्ट हुई है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी निफ्टी 50 NSE पे लिस्ट हुआ है, समझ रहे हो। आप इसके बारे में देख सकते हो भाई, खुद देखो ना, यहाँ पे NSE लिखा है, यानी कंपनी NSE पर लिस्ट है।
एक्सचेंज तब होता है जब कोई कंपनी अगर चाहती है कि आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले उसको लिस्ट होना पड़ेगा NSE पर या फिर BSE पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद आता है आपको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका नाम। तो निफ्टी 50 सिंपल बात है, फाउंडेड यानी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। निफ्टी 50 का शुरुआत कब हुआ था, तो 1996 में निफ्टी 50 का एक कंपनी तैयार किया गया था। जो टॉप की 50 कंपनियां होती है, ये बनाया कब गया था, 1996 में। और ये निफ्टी 50 किस पर एक्सचेंज है, तो NSE पर, समझ रहे हो। इसके बाद है ओल्ड इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जो इससे मिलती जुलती जितनी सारी कंपनियां होती है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, ठीक है, आप इस सब कुछ देख सकते हो। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें सिखाऊंगा कि ये सब होता क्या है, क्योंकि एक वीडियो में ये सभी कवर करना बहुत मुश्किल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा, ये आउट ऑफ टॉपिक है, तो टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग और ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कमेंट करना, मैं आपको और नई वीडियो बना दूंगा ये सब कुछ सीखने के लिए। इतना सीख गए ना, काफ़ी है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ पहले, इतना सीख गए ना काफ़ी है। इतना वैल्यू आपको एक वीडियो में मैंने दिया है, इतना सिखाया है, काफ़ी आपको मोस्ट वैल्यू मिली है, काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा, मुझे पता है। अगर आप शुरू से लेकर अभी तक बने हुए हो तो कांग्रेस, आपको इतना कुछ सीखने को मिला। तो इसके बाद अब हम आते हैं निफ्टी 50 से बाहर और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देख सकते हो, यानी बैंक निफ्टी जो होता है कितना आज गिरा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 216 नंबर गिरा है इसका, जो स्टॉक का नंबर होता है, 216 नंबर पॉइंट गिर चुका है, यानी 0.48% आज ये गिरा हुआ है। तो मार्केट आज लॉस में है, 216 नंबर पॉइंट गिर चुका है बैंक निफ्टी का। और सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम आपको निफ्टी 50 की तरह दिख जाएगा। और जैसे ही आप बैंक निफ्टी को ओपन करोगे, निफ्टी बैंक को ओपन करोगे, तो आप यहाँ पे इसका नंबर ऑफ पॉइंट देख सकते हो। 44,866 नंबर ऑफ पॉइंट है इसका, यानी जो इंडिया की टॉप 12 बैंक निफ्टी बैंक के अंदर आती है। और आपको यहाँ पे उसका सभी का नंबर ऑफ पॉइंट दिखता है। चैट तो मैंने आपको देखना बता दिया था, लेकिन आप यहाँ पर चैट देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा स्टेप के लिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप ओवरव्यू पे आओगे तो सेम का सेम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पहले मैं सिखा चुका हूँ निफ्टी 50 के अंदर परफॉर्मेंस होता क्या है। टुडे लो, टुडे हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, यानी एक साल पहले का मार्केट कितना गिरा था, कितना ऊपर गया था। सेम आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी का नंबर ऑफ पॉइंट कितना गिरा था और नंबर ऑफ पॉइंट कितना हाई गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। आज बैंक निफ्टी कितना नंबर ऑफ पॉइंट पे ओपन हुआ था और कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे बंद हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम निफ्टी 50 के जैसा ही बैंक निफ्टी आपको दिख जाएगा, बस नाम अलग है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी बैंक कंपनी, यानी निफ्टी बैंक के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं, बैंक है, वो आपको दिख जाएंगी। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। 12 बैंक जो होती है वो आपको दिख जाएंगी। जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी दिख रही थी, तो यहाँ पे आपको बैंक दिख जाएंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक है। तो निफ्टी बैंक आप यहाँ पे देख सकते हो और करंट प्राइस देख सकते हो, यानी HDFC का एक आपको शेयर लेने के लिए 1434 रुपये देने पड़ेंगे। ICICI बैंक का एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1009 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप इनका नंबर ऑफ पॉइंट भी देख सकते हो और आप यहाँ पे मार्केट प्राइस देख सकते हो और कौन सी कंपनी आज लॉस में है आप ये भी पता लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप करता हूँ, सेम का सेम वैसा ही है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बैंक निफ्टी को अपने एनालिसिस के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो और सीख सकते हो। बस आपको एक बार ट्राई जरूर करना है, आपको आना है और चेक करना है कि होता क्या है। क्योंकि अगर आप खुद से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप ऑपरेट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, तो आप जल्दी सीखोगे। आई रिकमेंड टू यू कि आप खुद आके देखो कि होता क्या है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस। मैं आपको स्किप करता हूँ और मैं आपको जो मेन पार्ट है, मेन बेसिक जो पॉइंट है उसको समझाता हूँ। ऊपर में आपको दिखेगा एक्सप्लोर। अब ये एक्सप्लोर क्या होता है, तो नीचे आपको दिखेगा मोस्ट वॉट ऑन ग्रो। आज कंपनी ने, किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने किया है, वो सारी की सारी कंपनियाँ आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रोडक्ट्स एंड टूल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इवेंट, ऑल स्टॉक एंड IPO।
तो यहाँ पे आप चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे करना है, अब उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। सो इस वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। सो मैं आपको जो मेन पार्ट होता है, मेन जो टॉपिक होता है, जो मेन बातें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आईपीओ समझा देता हूँ आपको। तो आईपीओ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आईपीओ दिख रहा है ओपन, यानी आईपीओ जो ओपन होने वाला है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आईपीओ अभी गायब हो गया, देख रहे हो, लेकिन आईपीओ गायब हो गया, अभी तुरंत था, अभी तुरंत गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसका टाइम ऑफ खत्म हो गया, लिमिट टाइम के लिए होती है। तो इसको देखो अब क्लोज, यानी जो आईपीओ आया था वो क्लोज हो गया है। और यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, ये सभी आईपीओ भी आने वाली है और आएगी तो आपको यहाँ पे ओपन में शो करेगा। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो आईपीओ के लिए। ये जब भी कोई आईपीओ आता है तो यहाँ पे आपको शो करता है ओपन में, और जब भी कोई आईपीओ क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर शो करता है, और जो लिस्टिंग में है वो आपको यहाँ पर शो करता है। जैसे कोई आईपीओ आएगा तो यहाँ पर शो करेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है ऑल स्टॉक्स। जैसे ही ऑल स्टॉक पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने सारी के सारी स्टॉक खुल जाएंगी। आप यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक को देख सकते हो, सारी के सारी। आप जो भी स्टॉक देखना चाहते हो, जो भी स्टॉक सर्च करना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऑल स्टॉक्स लिखा है, यानी सारे के सारे स्टॉक्स इसमें आ जाएंगी। और आप यहाँ पे सर्च करने के लिए इजीली फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप फिल्टर का भी यूज करके किसी स्टॉक को फाइंड कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो गेनर एंड लॉसर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। इसका मतलब ये है लार्ज, जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती है ना, वो आपको यहाँ पे शो करेंगी, जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती है। और जैसे आप यहाँ पे मिड पे क्लिक करोगे तो मिड कैप कंपनी आपको दिखेंगी, और स्मॉल पे क्लिक करोगे तो स्मॉल कैप कंपनी आपको दिख जाएंगी। और ऊपर जो गेनर लिखा है, यानी लार्ज जो कैप कंपनियाँ होती है, आज कौन कौन सी कंपनी ने गेन किया है, प्रॉफिट किया है, सारी की सारी लार्ज कैप कंपनी आपको दिख जाएंगी। और जैसे लॉस पे क्लिक करोगे तो वो कंपनी शो करेंगी जो लार्ज कैप कंपनी में तो आती है लेकिन आज उन्होंने लॉस किया है। जैसे मिड पे क्लिक करोगे तो मिड कैप कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आज लॉस की है, वो सभी के सभी कंपनी दिख जाएंगी। और जैसे गेनर पे क्लिक करोगे तो मिड कैप कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आज प्रॉफिट किए, वो सारी की सारी कंपनी दिख जाएंगी। सेम आप स्मॉल में भी कर सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी में कौन सी कंपनी आज प्रॉफिट में है और कौन सी कंपनी आज लॉस में है, वो देखने के लिए आप लॉस पे क्लिक कर सकते हो। सिंपल, इतना समझ में आ गया है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो चुका है। इसके बाद आता है टॉप इंट्राडे, यानी आज लोग कौन कौन सी कंपनी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इजीली पता लगा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एनबीसीसी इंडिया में आज लोगों ने ट्रेड ज़्यादा किया है। यहाँ पे एक और है इन्फीबीम एवेन्यूस, यानी इसमें भी लोग आज इंट्राडे ट्रेडिंग किए हैं। HFCL, इसमें भी आज लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा किए हैं। जिस भी कंपनी में लोग आज सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग किए हैं, उस सारी की सारी कंपनी आपको यहाँ पर शो करेंगी। टॉप इंट्राडे का मतलब यही होता है कि आज लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किस कंपनी में किया है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे सी मोर पर क्लिक करके देख सकते हो कि और भी कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जिसमें लोगों ने आज इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा किया है। उसके बाद अगर आप ऊपर होल्डिंग पर जाते हो तो होल्डिंग पे आने के बाद आप ये देख सकते हो कि अगर आपको कोई लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक भागेगा, ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप चाहो तो उसको होल्डिंग कर सकते हो। आपने कितने स्टॉक होल्ड कर रखे हैं, आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसमें इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हो। जितने भी आपने होल्डिंग कर रखी है ना, सारे स्टॉक आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद आता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। आप यहाँ पे अपने नाम से भी वॉच लिस्ट बना सकते हो और कई सारे स्टॉक को यहाँ पे आप नाम ने लिस्ट कर सकते हो। आप अपने स्टॉक को एक लिस्ट बना सकते हो, वॉच लिस्ट दे सकते हो अपने स्टॉक को, जो आपको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा, प्रॉफिट देने वाला है, तो आप उसका एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने वॉच लिस्ट का नाम देना है, तो आप भी अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद है म्यूचुअल फंड्स, जो आपको नीचे दिख रहा है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और पे। तो हम लोग स्टॉक के बारे में पूरे डिटेल में बात कर चुके थे। इसके बाद आपको दिख जाएगा म्यूचुअल फंड्स, इस पर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पे आने के बाद ऊपर में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, SIP एंड वॉच लिस्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में। इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा
पॉपुलर फंड्स, यानी वो म्यूचुअल फंड्स जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी कंपनियां जो होती है वो मोस्ट पॉपुलर होती है। वो कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। जैसे यहाँ पे है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हैं और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। यहाँ पर रिटर्न आपको दिख जाएगा 24% का रिटर्न है 3 ईयर्स के अंडर में। 3 साल में 24% का रिटर्न जनरेट करती है ये म्यूचुअल फंड। और ऐसे आप बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो। साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे के सारे पॉपुलर जो फंड्स होती हैं वो सभी के सभी दिख जाएंगी। उसके बाद ऊपर में दिखेगा आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स। जैसे यहाँ पे जाओगे तो सारी के सारी जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं वो सभी के सभी आप देख पाओगे। इस सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं, इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 3 सालों के अंदर में। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा 3 ईयर रिटर्न्स, यानी 3 सालों के अंदर में कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है वो सभी के सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऊपर में लिखा है ऑल म्यूचुअल फंड्स। सारे के सारे जितने सारे म्यूचुअल फंड्स होती हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे फिल्टर पे जाओगे आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, रिस्क आ जाएगा, रेटिंग आ जाएगा, किस कंपनी का किस म्यूचुअल फंड का रेटिंग सबसे अच्छा है, कैटेगरी कौन सा है, रिस्क कौन सा है, अवेलेबल टू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट है, आप सब कुछ पता लगा सकते हो फिल्टर का यूज करके। सो इसको बैक करते हैं तो आपको नीचे एक और ऑप्शन दिख जाएगा कलेक्शन का। यहाँ पे आपको कलेक्शन दिख जाएगा। अब इस कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा हाई रिटर्न, यानी जो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सभी के सभी आपको यहाँ पे शो करेंगी। और जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में ऊपर में लिखा है हाई रिटर्न, यानी जो म्यूचुअल फंड आपको हाई रिटर्न पे करती हैं, जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है, सभी के सभी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे शो करेंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 3 सालों के अंदर में ऊपर आपको दिख जाएगा 3 ईयर रिटर्न। इसका मतलब 3 साल में इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो 50% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 50%, यानी अगर आप 3 साल पहले 50,000 रुपये लगाए होते तो उसका 50% हो जाता, यानी उसमें 25,000 ऐड हो जाता, 75,000 का आपको प्रॉफिट होता, 50% उसमें ग्रोथ हो जाता। इसके बाद और भी कई सारे नीचे आपको म्यूचुअल फंड दिखेंगी। यहाँ पर दूसरी जो म्यूचुअल फंड्स है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी, जिसने 48% का रिटर्न दिया हुआ है। ऐसे सारे के सारे जो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड हैं वो सभी सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप एक एक करके देख सकते हो। और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड नहीं दिखेंगी जो 35% से कम रिटर्न आपको दी है 3 सालों के अंदर में। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हो, सब ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। 50% का रिटर्न, 48% का रिटर्न, 46 का, 42 और इसी तरह ने सबने रिटर्न दिया है। 35% से किसी ने भी कम रिटर्न नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है SIP विथ 100 रुपीज़, यानी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप 100 रुपये से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो जस्ट मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको टॉप में दिख जाएगा SIP विथ 100 रुपीज़, यानी ये वो वाले म्यूचुअल फंड है जिसमें लोग मंथली SIP 100 रुपये का करते हैं। मंथली आपको 100 रुपये यहाँ पे SIP करने होंगे। उसके बाद कौन सी म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, मात्र 100 रुपये SIP पर। किस म्यूचुअल फंड ने 100 रुपये के SIP पर कितना आपको रिटर्न दिया है? पहली जो म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इसने 33% का रिटर्न दिया है, 33% का रिटर्न दिया है, वो भी 3 सालों के अंदर में। इसके बाद है HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसने 27% का रिटर्न दिया है। और ऐसे करके आप सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप भी किसी कंपनी में 100 रुपये से SIP स्टार्ट करना चाहते हो, इसके लिए आपको मंथली 100 रुपये देने पड़ेंगे किसी म्यूचुअल फंड में, जिस भी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करते हो। जैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया निपॉन इंडिया मल्टी कैप, तो सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नीचे ऑप्शन दिख जाएगा। सबसे नीचे आपको दिखेगा स्टार्ट SIP। आप यहाँ से अपने SIP शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको मंथली 100 रुपये देने पड़ेंगे और आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है 1 टाइम, यानी अगर आप इस कंपनी में एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक ही बार SIP देना चाहते हो, एक ही बार SIP कर देना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो 1 टाइम का। और कंपनी की ग्रोथ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें। और कंपनी का भी जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ काफ़ी ऊपर की तरफ गया हुआ है।
कंपनी अच्छी है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट करना चाहते हो। सिंपल आपको यहाँ पे 100 अमाउंट डालना है। नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऐड टू कार्ट और यहाँ पे स्टार्ट SIP। तो सिंपल आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे आपके सामने चूज पेमेंट मेथड आ जाएगा और आप यहाँ से UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और अपने SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके UPI में पेमेंट नहीं है तो आप दूसरे किसी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है न्यू UPI ID, यानी आप दूसरे UPI ID का भी यूज कर सकते हो और आपको पेमेंट कर देना है, आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल अब इसको बैक करते हैं। तो मैंने बैक कर लिया, आपको सिखा दिया। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है। अब जस्ट इसको बैक करते हैं। यहाँ पर दिखेगा टैक्स सेविंग, नीचे दिखेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये सभी के सभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए होती हैं। अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लार्ज कैप कंपनी में करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में कर सकते हो, स्मॉल कैप में कर सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि लार्ज कैप कंपनी आपको कितना अच्छा रिटर्न देती है, कितना रिटर्न दी है, लार्ज कैप कंपनी पर क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा लार्ज कैप कंपनी में कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और आप चाहते हो कि उसमें इन्वेस्ट करूं तो आप सेम SIP की तरह स्टार्ट कर सकते हो। सेम आपको वही प्रोसेस करना है जैसे आपने 100 रुपये को इन्वेस्ट किया SIP के लिए, आप सेम सिंपल वही प्रोसेस लगा के यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब वो लार्ज कैप कंपनी हो या मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कितने सालों में कितना रिटर्न दिया है, आप ये भी देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। लार्ज कैप कंपनी में आने के बाद ऊपर में आपको दिख जाएगा 3 ईयर, यानी 3 सालों में किस कंपनी ने कितना ज़्यादा रिटर्न आपको दिया है। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसने 24% का रिटर्न दिया है। उसके बाद और भी कई सारे आपको नीचे दिख जाएंगे किसने कितना आपको रिटर्न दिया है, यानी लोगों को रिटर्न दिया है। सिंपल आप यहाँ से देख सकते हो। सेम आप मिड कैप का देख सकते हो, किस मिड कैप वाली कंपनियां ने म्यूचुअल फंड में कितना अच्छा रिटर्न दिया है 3 सालों के अंदर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मिड कैप में पहले म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियां हैं, क्वेंट मिड कैप फंड जिसने 40% का रिटर्न दिया है। सेम आप स्मॉल कैप वाली देख सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है। तो सिंपल आप स्मॉल कैप कंपनी में भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसने 50% का रिटर्न दिया हुआ है। सेम आपको नीचे दिख जाएगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसने 42% का रिटर्न दिया हुआ है। और चाहो तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। सेम आपको जिसमें भी SIP स्टार्ट करना है, जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सिंपल आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्टार्ट SIP दिख जाएगा और सेम आपको वही प्रोसेस लगाना है जो मैंने पहले बताया था और आप इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्विक एक्सेस। अब इसका क्या मतलब होता है, इसमें नीचे दिया हुआ है ट्रैक फंड। यहाँ पे आप फंड को मैनेज कर सकते हो, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रखे हो, जितने भी सारे अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हो, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा NFO लाइफ, यानी आपके लिए जो भी ऑफर आता है न्यू फंड के लिए, जैसे मार्केट में कोई भी फंड आता है तो आपको ऑफर मिलता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। जैसे IPO ले लो, कोई भी IPO आती है तो आपको ऑफर आता है, इनिशियल पब्लिश ऑफरिंग में आपको ऑफर मिलता है। तो सेम ये फंड आता है, कोई भी फंड अगर नया होता है तो आपको यहाँ पर शो करेगा, आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आपको दिख रहा है जो नया फंड ऑफर हुआ है, जो नया फंड आया है, तो वो आपको यहाँ पे एक दिख रहा है। तो मैं आपको जस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। पर मैं आपको दिख जाएगा NFO न्यू फंड ऑफरिंग, यानी जो नया फंड आया है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PGIM इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे जो ये ऑफर आया है इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू फंड है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्च कब हुआ था आपको दिख जाएगा यहाँ पे 24 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था और इसकी क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी 2024 को। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये न्यू म्यूचुअल फंड है जो कि लिस्ट हुआ है। इसके बाद देखो रिसेंटली जो क्लोज हो चुके हैं, पहले के जो आए थे वो क्लोज हो चुके हैं, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जितने भी आकर चले गए हैं
जो लंच तो हुए थे लेकिन क्लोज हो चुके हैं, वो सभी के सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसके बाद आपको दिखेगा कंपेयर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसमें आप किसी भी दो फंड को कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो कि इस कंपनी में इस कंपनी से क्या अच्छा है, क्या बेटर है। आप कंपेयर कर सकते हो दो फंड को, दो म्यूचुअल फंड को आप कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फंड दिख जाएगा, ऐड ए फंड। यहाँ पे आप दो फंड को ऐड करके कंपेयर कर सकते हो। नीचे आपको कंपेयर कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ फंड डिटेल। आप फंड की डिटेल देख सकते हो, रिटर्न देख सकते हो, PROS एंड CONs देख सकते हो, टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हो, फंड मैनेजर देख सकते हो, अबाउट फंड देख सकते हो। यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके दिखाया जाएगा और आप पता लगा सकते हो कि कौन सा फंड अच्छा है, इन दोनों में से सबसे फंड अच्छा कौन सा है। आपको एक साथ उसका डिटेल दिख जाएगा। सिंपल आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है और किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ क्वांट का, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा क्वांट स्मॉल कैप फंड, और दूसरे वाले फंड में मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी। यहाँ पर मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी को सेलेक्ट कर लिया। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा और सबसे नीचे दिखेगा 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स। आप 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का देख सकते हो। दोनों को कंपेयर करोगे, एक साल पहले किस कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंपेयर करना है, यहाँ पे दिखेगा कंपेयर फंड, और नीचे यहाँ पे एक और सबसे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे दिखेगा, एक ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। यानी जो क्विट स्मॉल कैप कंपनी है वो ग्रीन कलर का है, और जो आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड है, वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर की शो करेगी। ठीक है, और इसी से आपको पता करना है। जैसे आदित्य का ब्लू है तो आपको ग्राफ ब्लू दिख जाएगा, यहाँ पे ब्लू ग्राफ आपको दिख रहा है, और क्वांट स्मॉल कैप फंड का आपको ग्रीन कलर का दिख जाएगा। तो देख सकते हो किसने कितना अच्छा आपको रिटर्न दिया है, किसका ग्राफ सबसे अच्छा है आप लगा सकते हो पता यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी का फंड जो है, जो म्यूचुअल फंड है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। किसके कंपैरिजन में? क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, खुद भी आप कंपेयर कर सकते हो, और चार्ट सबसे ज़्यादा ऊपर किसका है ये खुद देख सकते हो। और ये 1 साल का है, 3 साल का देख सकते हो। 3 साल का देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है वो आदित्य बिरला से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। नीचे आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आप फंड डिटेल देख सकते हो, रिटर्न देख सकते हो, PROS देख सकते हो, CONs देख सकते हो, टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हो, फंड मैनेजर देख सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो और कंपैरिजन कर सकते हो। तो बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और खुद से कंपैरिजन करना है। तो मैं इसको बैक करता हूँ। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा SIP कैलकुलेटर। यहाँ पे आप SIP को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लिक करना है इस पर जस्ट, और SIP कैलकुलेट करना है। इसके बाद ऊपर में दिखेगा SIP कैलकुलेटर, नीचे आपको थोड़ा दिखेगा SIP एंड लमसम। अभी SIP का मतलब आप जानते हो, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको सिस्टम से इन्वेस्ट करना है, इसका प्लान बना हुआ है। मंथली आपको SIP करना होता है, ये आपको SIP हो जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बाद है लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना है, मात्र एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, उसको कहते हैं लमसम। यानी जो आपको मंथली करना है, प्लान से करना है, सिस्टम से करना है, वो SIP हो जाएगा, और जो एक बार करके छोड़ देना है वो लमसम हो जाएगा। तो SIP को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट दिखेगा, यहाँ पे आपको रेट दिख जाएगा, रिटर्न आपको कितने रेट पर आपको रिटर्न देखना है, टाइम पीरियड यानी कितने सालों में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1000 रुपये लेता हूँ, 1000 रुपये लेता हूँ 15% के हिसाब से। मान के चलो 15% तो ईजिली मिलता है, तो 15% के हिसाब से मैं 20 सालों के लिए करता हूँ। मैं यहाँ पे 20 साल के लिए करता हूँ। तो आपको यहाँ पे रिटर्न देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कितना किया, यहाँ पे दिख जाएगा आपको इन्वेस्ट अमाउंट। आपने इन्वेस्ट कितना किया, तो आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000। आपने SIP किया 1000 रुपये से, आपने SIP किया, यानी पर मंथ आपने 20 सालों तक मंथली 1,000 रुपये जमा किए, SIP किए।
तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 2,40,000। आपको जो मिला कितना रिटर्न, आपको कितना मिला वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी आपको जो रिटर्न मिला वो है 12,75,955 रुपये। आपको 12.5 लाख का आपको रिटर्न मिल चुका है। यानी जो आपको टोटल वैल्यू है वो है 15 लाख। 15 लाख आपने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको मिला कितना, 15 लाख। 15,15,000 मिला। ये SIP का पावर है। अगर आप 30 सालों के लिए करते हो, मैं यहाँ पर 30 साल 20 साल हटा के 30 साल करता हूँ, तो आप देख सकते हो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया, 3,60,000 आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना रिटर्न आपको जनरेट हुआ, वो आपको दिख जाएगा 66,49,821 रुपये। यानी जो आपको टोटल वैल्यू कितनी है, 70 लाख। आपने 3 लाख लगाए, लेकिन आपको 70 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप समझ सकते हो SIP का पावर क्या है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो आपने SIP स्टार्ट किया, जो आपने SIP डाला, वो कितना बड़ा हो चुका है 30 सालों के अंदर में। 3 लाख और कहाँ 70 लाख, कितना बड़ा अमाउंट है। सो इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी मनी की भी वैल्यू ग्रोथ होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ये सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये आपका रिटर्न है। ये आपको रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड से। लेकिन यहाँ पे जो ये छोटा वाला दिख रहा है भाग, ये वाला, मैं इसको ग्रीन कलर का करता हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपने इन्वेस्ट किया, इस खाली वाले भाग को आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है ये आपका पैसा बना है, ये रिटर्न है। इतना बड़ा रिटर्न, इतना छोटा इन्वेस्ट लेकिन रिटर्न इतना बड़ा, देख सकते हो। और अगर आप चाहो लमसम इन्वेस्ट करना है तो लमसम पे क्लिक करना। और अगर आपने टोटल इन्वेस्ट 1,000 रुपये किए, अगर आपने 15% के लिए 30 सालों के लिए लगा के छोड़ दिया, मात्र 1,000 रुपये 30 सालों के लिए छोड़ दिया, तो आपको कितने मिलेंगे पता, 66,000 रुपये। 1,000 इन्वेस्ट, 66,000 टोटल वैल्यू, इतना आपको लमसम मिल जाएगा। ये SIP का पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो अब इसको बैक करते हैं। इसके बाद नीचे दिख जाएगा ऑल म्यूचुअल फंड्स, यानी सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, किसने कितना रिटर्न दिया है। स्मॉल, लार्ज, मिड कैप, जितनी कंपनियाँ होती है, जितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ होती है, किसने आपको कितना रिटर्न दिया है, सभी के सभी टोटल म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, टोटल। और नीचे आपको दिख जाएगा व्यू ऑल। व्यू ऑल पर जैसे क्लिक करोगे सारी के सारी म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों को देख सकते हो, किसने कितना रिटर्न दिया है, कितने सालों में दिया है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, SIP शुरू करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे SIP दिख जाएगा, SIP पर क्लिक करना है और अमाउंट सेलेक्ट करना है और UPI और बैंक के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया 100 रुपये, SIP स्टार्ट करो और पेमेंट करो। अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी स्टॉक को फाइंड कैसे कर सकते हो, उसके बारे में रीड कैसे कर सकते हो, जान कैसे सकते हो, उसके बारे में समझ कैसे सकते हो कि वो स्टॉक्स मेरे लिए बेहतर है, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर सको, इतना हमारा क्लियर है। बट अब मैं आपको स्टॉक को एनालिसिस करना सिखाऊंगा, किसी स्टॉक को बेस्ट बताना सिखाऊंगा। स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है NSE एंड BSE पर, बट आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है। उसके बारे में आपको समझना आना चाहिए कि उसके अंदर सेटिंग्स है, उसके अंदर ऑप्शंस है, उसका मतलब क्या होता है। सो किसी स्टॉक के अंदर जितने सारे सेटिंग्स होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं। तो मैं आपके सामने NHPC स्टॉक्स को ओपन करता हूँ और इसके बारे में रीड करता हूँ, ताकि इसके अंदर कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ। NHPC को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। सो डेफिनेटली इसको एक एक करके सीखते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा चार्ट, आप इसे ये पता लगा सकते हो कि मार्केट प्रॉफिट में जा रही है फिर लॉस में जा रही है। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। बट आपको एक दिन का चार्ट देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि मार्केट ग्रीन है, मार्केट का जो कैंडल है, ग्राफ है, वो ग्रीन है। बट आपको एक वीक का देखना है, एक मंथ का देखना है। हो सकता है कि एक मंथ पहले कंपनी लॉस में हो, तो आपको टाइमिंग पर भी ध्यान देना है। हो सकता है कि कंपनी आज प्रॉफिट में हो, बट एक सप्ताह पहले, 5 महीना पहले, 6 मंथ पहले ये कंपनी लॉस में हो। सो आपको टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक को फाइंड कर रहे हो। एंड यहाँ पे आप इसका लाइव चैट देख सकते हो कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट कभी प्रॉफिट कर रहा है, कभी लॉस कर रहा है। इसमें बाई सेल हो रहा है।
एंड आपको लास्ट में ये भी सिखाऊंगा कि आप इसमें बाई कैसे कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो, डिलीवरी क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है, लाइव आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। सो अभी आपको ये ग्राफ दिख रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ये एक अलग टॉपिक है कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। मैं इस वीडियो में बता दिया थोड़ा थोड़ा ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिले, ताकि आपको वैल्यू मिले। सिंपल आप ये समझ सकते हो कि आप ग्राफ से ये पता लगा सकते हो कि करंट सिचुएशन में मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, मार्केट प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। दैट्स सिंपल। एंड इसके बाद आप ओवरव्यू देख सकते हो। ओवरव्यू के अंदर आपको एक और चीज दिखेगा, परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस के अंदर आपको एक और चीज दिखेगा, टुडे लो एंड टुडे हाई। आई मीन दैट इसका मतलब ये होता है कि आज मार्केट का जो करंट सिचुएशन है, करंट प्राइस है, वो कहाँ तक हाई गया था और कहाँ तक लो गया था, आप ये पता लगा सकते हो। जैसे NHPC का जो शेयर है वो 97 पे अभी करंट चल रहा है, बट अभी आज 9:15 से कहाँ तक नीचे गिरा था, तो 96 रुपये 80 पैसे तक गिरा हुआ था। लेकिन जो इसका हाईएस्ट प्राइस था वो कहाँ तक गया था, तो 98 रुपये 70 पैसे तक गया हुआ था, इसके आगे नहीं गया था। आप ये देख सकते हो कि अभी जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से ये कहाँ तक गया था। एंड इसके बाद आप नीचे देख सकते हो 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई, यानी एक साल के अंदर में ये शेयर कहाँ तक गिरा था, 37 रुपये 75 पैसे तक गिरा हुआ था। लेकिन इसकी हाईएस्ट प्राइस कितनी थी, 115 रुपये 85 पैसे तक थी। तो आप ये देख सकते हो कि एक साल पहले ये कहाँ तक गिरा था और कहाँ तक उठा था, तो 37 रुपये तक गिरा था और 115 रुपये तक उठा था। नेक्स्ट जो है ओपन और प्रीवियस क्लोज, यानी मार्केट ओपन कब हुआ था और क्लोज कब हुआ था, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था 97 रुपये से ओपन हुआ था, लेकिन क्लोज कब हुआ था, 96 रुपये पर क्लोज हुआ था, यानी कल का दिखा रहा है। कल मार्केट 97 रुपये 60 पैसे से ओपन हुआ, लेकिन क्लोज कितने रुपए पे हुआ, 96 रुपये 80 पैसे पे ये क्लोज हो चुका था। बट आज जो खुला होगा वो 96 रुपये 80 पैसे पे खुला होगा, क्योंकि कल इतने ही प्राइस पे ये बंद हो चुका था, क्लोज हो चुका था। एंड इसके बाद आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो। इसका मतलब है कितने लोग शेयर को खरीदना चाहते हैं और कितने लोग शेयर को बेचना चाहते हैं, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 13 से 14% लोग इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने कितने लोग चाहते हैं, 85 से 86% लोग इसको बेचना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा बिड प्राइस और आस्क प्राइस। यहाँ पे बिड आस्क आपको दिख जाएगा। इसका मतलब है कि बायर्स कितने रुपए पर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, कितने रुपए पर लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो 96 रुपये, कोई 96 75 पैसे पे, कोई 96 रुपये 70 पैसे पे इसको खरीदना चाहता है इस शेयर को, और कितने लोग इसको बेचना चाहते हैं और कितने रुपए पे बेचना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो आस्क में। यानी 97 रुपये पे इसको लोग बेचना चाहते हैं, 97 रुपये 10 पैसे पे, 97 रुपये 15 पैसे पे इसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि जो बायर्स हैं वो कितने प्राइस पे इसको खरीदना चाहते हैं और जो सेलर्स हैं वो कितने रुपए पे इसको बेचना चाहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो कितने प्राइस पे खरीदना और बेचना चाहते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट होते हैं उनका क्या कहना है, उनका रेटिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 83। इसका मतलब क्या आता है, यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई दिख रहा है आपको, यानी 83% जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि आप 83% उनका कहना है कि आप इस शेयर को खरीदो, बाई करो। और होल्ड कितने परसेंट करो, तो होल्ड बिल्कुल भी मत करो, होल्ड 0 है। एंड लास्ट में आपको सेल दिख रहा है, यानी उनका कहना है, यानी 17% एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप इस शेयर को बेच दो और 83% एक्सपर्ट का कहना है कि आप इस शेयर को खरीदो। तो आप यहाँ से एक्सपर्ट की रेटिंग देख सकते हो, क्या सच में इस शेयर को खरीदना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। इसके बाद है फंडामेंटल। ये आपको जितना छोटा दिख रहा है ये उतना छोटा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बट मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप जाके आई बटन में देख सकते हो और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। इसके बाद दिखेगा फाइनेंशियल, आप उसका रेवेन्यू देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो एंड नेटवर्थ देख सकते हो कि कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है एंड उसका प्रॉफिट, अपने कंपनी के खर्चे निकालने के बाद उसके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेटवर्थ, यानी कंपनी की जो वैल्यू है वो ग्रो हो भी रही है या फिर कम हो रही है। एग्जाम्पल के लिए 2020 में कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ की थी, तो क्या 2024 में कंपनी की मार्केट कैप 3000, 4000, 5000 करोड़ की हुई कि नहीं, यानी उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ी कि नहीं, कॉस्ट बढ़ी कि नहीं, आप ये देख सकते हो नेटवर्थ में कंपनी की जो रेवेन्यू है। और यहाँ पे आपको एक और चीज दिखेगा,
ऑल वैल्यू आर इन करोड़, यानी सबकी वैल्यू ये करोड़ में है, इन सबकी वैल्यू करोड़ में है। बट अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अब ध्यान से देखना, 2022 में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 2691 करोड़ की थी। मार्च 2023 में इसकी रेवेन्यू कम हो गई है 2229 करोड़ एंड जून 2023 में 3010 करोड़ इसकी रेवेन्यू हुई थी एंड सितंबर में 3114 करोड़, यानी कंपनी रेवेन्यू जनरेट की है। लेकिन दिसंबर में इसकी रेवेन्यू बहुत कम हो गई 2550, बट ये आगे जा सकता है। तो आप यहाँ से रेवेन्यू देख सकते हो एंड प्रॉफिट, यानी कंपनी रेवेन्यू बना रही है बट प्रॉफिट कर रही है फिर नहीं कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी 2022 में 776 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ है, बट इसका प्रॉफिट कम हुआ है 719, फिर बढ़ा है 1095। जून 2023 में 1095 इसका प्रॉफिट हुआ था, बट सितंबर 2023 में इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गया है 1693 करोड़ एंड दिसंबर 2023 में बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम 628 करोड़। आप यहाँ से प्रॉफिट देख सकते हो एंड नेटवर्थ आप देख सकते हो। नेटवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंपनी का जो नेटवर्थ है वो काफ़ी ग्रो हुआ है, आप इसके ग्राफ भी देख सकते हो। एंड 2019 में मार्केट कैप इसकी 33,666 करोड़ की थी, 2020 में 34,155, 35,879, 37,784, इसी तरीके से 37,784, 37,784 और लास्ट में 41,714 करोड़ 2023 की बात है। तो कंपनी नेटवर्थ बढ़ा रही है। एंड इसके बाद अबाउट कंपनी देख सकते हो, यानी कंपनी के बारे में, इसका ऑर्गेनाइजेशन किसने किया था, फाउंडेड कब हुआ था, इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी और ये कहाँ लिस्ट है और इस कंपनी का नाम क्या है, आप ये देख सकते हो। जो मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये देख सकते हो कि प्रमोटर का कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, रिटेल का कितना पैसा लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड से कितना पैसा लगा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कितना पैसा लगा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से कितना पैसा लगा हुआ है। इस कंपनी में NHPC में कंपनी का प्रमोटर यानी खुद का मालिक का जो शेयर है वो कितना परसेंट है, तो 70% है, मान सकते हो 71% इसका शेयर इसके पास है, कंपनी के फाउंडर के पास। इसके बाद है रिटेल, जो हम जैसे आम निवेशक होते हैं, उन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में कितना लगाया है वो आपको दिख जाएगा 8%। तो हम जैसे लोगों ने 8% यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, तकरीबन 9% आप मान सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड से इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, इसमें भी 8% म्यूचुअल फंड से पैसा लगा हुआ है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो कि काफ़ी एनालिसिस करने के बाद वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी तगड़े होते हैं, तगड़े एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने अपना इन्वेस्ट कितना किया है, तो तकरीबन फॉरेन इंस्टीट्यूशन से 7% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से 4%। तो आप समझ सकते हो इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, इन्वेस्ट कितना है, किसका कितना इन्वेस्ट है। इसके बाद आप ये देख सकते हो टॉप म्यूचुअल फंड्स, यानी टॉप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें से ऐसे कौन सी म्यूचुअल फंड है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है। जो टॉप की म्यूचुअल फंड है, जो पहली म्यूचुअल फंड है वो है बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज एंड मिड कैप, इसने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और ऐसे आप बाकी का देख सकते हो। इसके बाद आपको दिखेगा सिमिलर स्टॉक, यानी इससे मिलती जुलती जितनी सारी कंपनियां हैं, स्टॉक्स है, शेयर हैं, वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे NTPC, अडानी ग्रीन एनर्जी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो जो इससे सिमिलर है। इसके बाद आपको दिखेगा रिसेंट व्यू, आप रिसेंटली इनको भी ऐसे चेक कर सकते हो, देख सकते हो जो बाकी सारी कंपनियां हैं। आपने यहाँ पे ओवरव्यू देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूज़। जैसे आप न्यूज़ पे क्लिक करोगे, न्यूज़ देख सकते हो कि मार्केट में चल के आ रहा है, मार्केट में क्या क्या अपडेट आ रहे हैं आप देख सकते हो। इसके बाद इवेंट, आप इवेंट पर जैसे जाओगे तो आपको मिलेगा कि कंपनी डिविडेंड अपना कितना देती है, उसके पास बोनस क्या है, राइट क्या है, स्प्लिट क्या है, और क्या क्या इस स्टॉक्स में अनाउंसमेंट आ रही है। तो आप इस कंपनी से जो भी इवेंट है, अपडेट है, मीटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें सेल और बाई कैसे कर सकते हो। बट उससे पहले इसमें दो चीज़ होते हैं, डिलीवरी एंड इंट्राडे। देखो डिलीवरी जो होता है, यानी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपने आज इसमें इन्वेस्ट किया तो आप उसे कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो, 5 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी और 5 साल बाद भी आप इसको बेच सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको आज ही खरीद कर आज ही बेचना होगा। ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। मार्केट 9:15 से ओपन होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है।
उसी में आपको खरीद कर बेचना होता है। इसे इंट्राडे बोलते हैं। एक ही दिन के अंदर में आपको सेल और बाई करना होता है। तो सिंपल आपको नीचे दिखेगा सेल और बाई, नीचे की तरफ आप जो भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बाई करके दिखाता हूँ। अब बाई पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ऊपर में आपको दिख रहा है QTYNSC, यानी आप इसके कितने क्वांटिटी लेना चाहते हो तो आप अपने मन से ले सकते हो। अगर आप 5 इक्विटी लेते हो, आप 5 इक्विटी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने यहाँ पे 10 इक्विटी लिया यानी आपने 10 शेयर लिया, एंड इसके बाद मार्केट प्राइस यानी आपको मार्केट प्राइस पे लेना है या फिर मार्केट थोड़ी और नीचे आएगी आप उस पर ले सकते हो। जैसे अभी मार्केट की जो करंट प्राइस है वो 90 रुपये है, 90 रुपये हो गया। एंड अगर आप इसको 90 रुपये लगाते हो तो जैसे ही मार्केट 90 रुपये पे आएगा ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अगर आपने 90 रुपये किया तो 90 रुपये पे ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा। बट अगर आपने इसको 100 रुपये किया तो जैसे ही मार्केट 100 रुपये पे आएगा ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से प्राइस लिमिट लगा सकते हो कि कितने रुपए पर आपको बाई करना है, तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको दिखेगा स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अभी मार्केट की जो करंट प्राइस है वो 95 रुपये है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। अगर आपने इसको 92 रुपये लगाया, जैसे आपने इसको 92 रुपये किया तो जैसे ही 92 रुपये आया ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। इससे नीचे आपका लॉस नहीं होगा। आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि यहाँ तक आकर के रुक जाएगा तो रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, कि अगर इसके नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और नीचे आपको दिखेगा मार्जिन का ऑप्शन, यानी आपको 5 गुना मार्जिन मिल रहा है। 10 स्टॉक आप ले रहे हो, 10 इक्विटी आप ले रहे हो, तो इसके बदले आपको 201 रुपये देने पड़ेंगे, तब आप इसको बाई कर सकते हो। तो आपको मार्जिन मिलता है इंटरडे ट्रेडिंग में, बट डिलीवरी में आपको ऐसा नहीं मिलता है। इतना करने के बाद आपको सिंपल बाई पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका बाई हो जाएगा और आप इसको सेल कर सकते हो। सिंपल यही चीज़ होती है। अगर आप बाई करते हो आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, प्राइस लिमिट लगाना है और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको बाई कर लेना है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट होगा और नीचे जाती है तो आपका लॉस होगा। बट आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस लिमिट में होगा। ऐसे करके आप बाई कर सकते हो। ये ग्रो ऐप का मास्टर क्लास आपको कैसा लगा प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके भी दोस्त ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं